Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our sociology classes dear friend, where we have been discussing some important lectures related to how to approach sociology syllabus from UPSC mains point of view. And in same series of lectures dear friend, today again I am here with you people to do a detailed analysis of sociology syllabus. सिलेबस को बहुत डिटेल तरीके से माइक्रो लेवल पर हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे और क्या एक अच्छा स्टडी प्लान होना चाहिए इस सिलेबस को मास्टर करने के लिए, सो दैट यू कैन कवर दिस इंटायर सिलेबस इन 4.5 मंथ, दैट वी विल ट्राई टू डू। और देखिए कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि देखिए कौन सा एरिया ऐसा है सर जो सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया ऐसा है जो सिलेबस में लेस इंपॉर्टेंट है, क्या किसी एरिया को हम स्किप कर सकते हैं, क्या किसी एरिया को हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर इन सारे जो आपके इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। इन सब बातों को दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दोस्तों मेरे बारे में दोस्तों, एंड आपके साथ इस यूपीएससी की जर्नी में दोस्तों लास्ट मोर देन 12 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सोशोलॉजी और सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पर दोस्तों, और आज का टॉपिक है कि यूपीएससी का ये जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस है, सोशोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिलेबस की जानकारी होना और सिलेबस की समझ होना ये दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों, और हमने बार बार इस बात को आपके साथ इम्फेसाइज किया है कि की टू सक्सेस इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे बात जीएस की हो चाहे बात ऑप्शनल की हो, देखिए इसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सिलेबस को लेकर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए दोस्तों। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पहले इस सिलेबस की माइक्रो एनालिसिस करेंगे और फिर सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, ये हम आपके साथ आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर पूरे सिलेबस को आप देखें तो सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 विच इज़ ऑफ 250 मार्क्स एंड पेपर 2 दैट इज ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स। पेपर 1 में डियर फ्रेंड आप डील करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, बहुत ही वाइड स्कोप है इसका। सोशोलॉजी से रिलेटेड जो थेरीज हैं, सोशोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, सोशोलॉजी से रिलेटेड जो बाकी पैरामीटर्स हैं उन्हें आप समझने की कोशिश करते हैं, इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पेपर 2 में दोस्तों ये जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है थ्रू पेपर 1, कैसे आप इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दैट डील्स विद पेपर 2 डियर फ्रेंड। पेपर 1 में दोस्तों ऑल टुगेदर यहाँ पर 10 यूनिट है। सोशोलॉजी द डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज ए साइंस, रिसर्च मेथड, सोशियोलॉजिकल थॉट, stratification and mobility, work and economic life, politics and society, religion and society, kinship system and social change। इस तरह से टोटल जो पेपर 1 का जो सिलेबस है ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है दोस्तों। बट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इन 10 यूनिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए है दोस्तों इसके अंदर मैंने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को रखा है। देखिए ये जो 3 यूनिट्स हैं दोस्तों ये आपको एक फैमिलियरिटी देती हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशोलॉजी में, तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन कब हुआ, सोशोलॉजी सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, क्या ये कॉमन सेंस से अलग है या नहीं, सोशोलॉजी एक साइंस है या साइंस नहीं है, और एज ए सोशोलॉजिस्ट जब आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरह के मेथड्स आप अप्लाई करेंगे। देखिए पहली जो 3 यूनिट्स हैं ये इनसे डील कर रही हैं, मतलब सोशोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपकी एक फैमिलियरिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। यूनिट नंबर 4 डियर फ्रेंड, यूनिट नंबर जो 4 है ये इसको हमने यहाँ पर मेन पार्ट बोला है, दैट इज द क्रक्स ऑफ योर इंटायर पेपर 1। ये आपके इंटायर पेपर 1 का क्रक्स है, मेन पार्ट है, जहाँ पर आपके 6 सोशोलॉजिकल थिंकर्स यहाँ पर मेंशन है। और ये आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रिपीटेडली इन थिंकर से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, बार बार इनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए। और यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्ट है दैट डील्स विद वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स,
रिलीजन, स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, इकोनॉमी, इससे डील करता है। तो सिलेबस को हमने 3 पार्ट में यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड किया है आपके कन्वीनियंस के लिए। सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी यूपीएससी ने 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए यहाँ पर डील करता है इंट्रोडक्शन विद इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन थिंकर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव हैं, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या रहा था, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब आप भारतीय समाज को लेकर आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की गई है। फिर बात आती है सोशल स्ट्रक्चर की, रूरल एंड अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, ट्राइबल कम्युनिटीज, सोशल क्लासेस। और जो पार्ट सी डील करता है, ये डील करता है कि जो भी चेंजेस हुए हैं इंडियन सोसाइटी में 1947 ऑनवर्ड्स, क्या डायरेक्शन इन चेंजेस की, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, डिजायरेबिलिटी क्या रही है, कॉजेस क्या रहे हैं, इन्हें आप समझने की कोशिश करते हैं पार्ट सी में। सो ब्रॉडली आपका जो सिलेबस है इस तरीके से डिवाइड है। पेपर 1 के सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पेपर 2 का सिलेबस ऑलरेडी 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है दोस्तों। अब जब आप पेपर 1 में आते हैं दोस्तों, पेपर 1 में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पहली 3 यूनिट्स हैं ये आपको एक फैमिलियरिटी दे रही हैं सोशियोलॉजी सिलेबस के साथ या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे देखिए यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहली 3 यूनिट हैं, देखिए जब आप इस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इन 3 यूनिट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, आपको लगता है कि ये तो बहुत थ्योरेटिकल है, कि सोशियोलॉजी कब ओरिजिन हुआ, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या नहीं है, सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है। तो जो सोच कर आपने इस सब्जेक्ट को लिया है कि सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि पहली जो 3 यूनिट हैं आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे और आपका मन करे कि इसे स्किप कर देते हैं, बट ऐसा आप नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बताने की कोशिश की है कि ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम दीज 3 यूनिट्स कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 यूनिट है, इवन दो इट डील्स विद इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी और योर फैमिलियरिटी विद सोशियोलॉजी, बट रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, बार बार सवाल पूछे गए कि कैसे यूरोप में मॉडर्निटी का अराइवल हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस सोशल चेंजेस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इनलाइटनमेंट, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, और उनके थ्रू कैसे सोशियोलॉजी विषय का इमर्जेंस हो रहा है। तो देखिए यूनिट नंबर 1 में आप यही समझते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, जब ओरिजिन हुआ तो किस तरह के चैलेंजेस सोशियोलॉजी ने फेस किए, कैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ने खुद को एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश किया। दैट इज अ कंसर्न ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट डियर फ्रेंड। सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे एज अ सोशियोलॉजिस्ट। सो रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं। तो पहली 3 यूनिट आपको एक फैमिलियरिटी देती है, आपका एक अप्रोच बनता है सोशियोलॉजी को लेकर, आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, बट आप इसे स्किप नहीं कर सकते दोस्तों। अब उस पार्ट की बात आती है जिसको मेन पार्ट बोल रहे थे, दैट इज यूनिट नंबर 4 डियर। यूनिट नंबर 4 से आप देखें, देखिए रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सिंगल यूनिट से 90 मार्क्स के क्वेश्चन, सिंगल यूनिट से 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 90 मार्क्स के क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज आप पाएंगे ऑलमोस्ट 65 मार्क्स के क्वेश्चन इस सिंगल यूनिट से आए हैं दोस्तों। तो कहने की जरूरत नहीं है कि है तो ये सिंगल यूनिट, बट ये आपके सिलेबस का एक कोर पार्ट है, मेन पार्ट है, जहां पर आप 6 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, एमिल डर्खीम, मार्क्स, वेबर, मर्टन, पार्सन्स एंड मीड। और देखिए ब्यूटी आपके सिलेबस की है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइजली मेंशन है कि डर्खीम से जुड़े हुए किन एस्पेक्ट को आपको पढ़ना है, डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ना है, इनकी स्टडी सुसाइड की उसे पढ़ना है, हाँ जो वर्क है, जो उनकी स्टडी है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसे पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत ही प्रिसाइजली बोल रहा है कि डर्खीम से जुड़ी हुई इन बातों को आपको पढ़ना है। कार्ल मार्क्स लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इकोनॉमिक्स में भी, और यहाँ सोशियोलॉजी में भी, बट स्कोप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिफाइन है कि मार्क्स से जुड़ी हुई इन चीज़ों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसी तरह से मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन और मीड, इनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्हीं को आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब जो उसका तीसरा पार्ट है, देखिए ये डील करता है अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पार्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए दोस्तों।
ईयर आफ्टर ईयर आप पाएंगे कि इनमें जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे रिलेटेड देखिए सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, इट मींस दिस पार्ट इज आल्सो वेरी क्रूशियल डियर फ्रेंड। ये पार्ट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। यहां पर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसी तरह से यहां पर इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है आपकी सोशल लाइफ का, इसे डील किया जा रहा है। सो पार्ट सी मेनली डील्स विद दीज इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट डियर फ्रेंड। और यहां पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हर यूनिट का क्या वेटेज किस पर्टिकुलर ईयर में रहा हुआ है, ये आप दे सकते हैं। 2017 से लेकर 2024 तक का देखिए वेटेज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, देखिए जिससे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। पहले क्या होता था दोस्तों, आप इजीली सिलेबस के कुछ एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके जा सकते थे, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। बट अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी हर क्वेश्चन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह के बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हर साल हर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए हैं। देखिए हो सकता है कि कुछ यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा रहा हो, बट पिछले 8 सालों की अगर मैं एनालिसिस आपको दूं, पिछले 8 सालों की अगर एनालिसिस दूं, तो हर यूनिट से एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और देखिए इतनी डिटेल में एनालिसिस देने की जरूरत इसलिए दोस्तों कि जब आप इस सिलेबस को पढ़ने जाएं तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ऐसा ही मैंने सेकेंड पेपर में भी आपको बताने की कोशिश की है। सेकेंड पेपर हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि यूपीएससी ने 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी सिंस 1947 ऑनवर्ड्स। अब इस पार्ट को जब आप देखते हैं दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ईयर आफ्टर ईयर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार क्या किए गए, पूछे गए। रिसोर्सेस हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं सेकेंड पेपर के लिए दोस्तों। अब जब बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी की, तो यहां पर देखिए इंडियन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव है। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया, यहां पर इससे हम डील कर रहे हैं। और देखिए इस पार्ट से ईयर आफ्टर ईयर यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो देखिए इजीली आप इसको माइक्रो लेवल पर समझ सकते हैं कि इनमें से हर पार्ट इसकी रिलीवेंस क्या रही है दोस्तों, इसकी रिलीवेंस क्या रही है। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इससे रिलेटेड भी सवाल बार बार देखिए पूछे गए, तो इनसे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि कौन सा पार्ट कितनी इंपॉर्टेंस इस एग्जामिनेशन में आपके लिए रखता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। सोशल चेंज वाला जो एस्पेक्ट है दोस्तों, सोशल चेंज वाले एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार यहां पर क्या किए गए, पूछे गए। तो अब जब पेपर 1 को और पेपर 2 को कंपेयर करते हैं तो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये पेपर 1 में है। कास्ट सिस्टम एंड सोशल क्लासेस पेपर 2 में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि पेपर 1 एंड पेपर 2, सच कंपार्टमेंटलाइजेशन इज देयर, बट देर आर सर्टेन यूनिट्स जिन पे आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में कमांड डेवलप करना पड़ेगा। और ये वो यूनिट्स हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है पेपर 1 में जब आप पढ़ते हैं और पेपर 2 में जब आप पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। ये ब्रेकअप मैंने दिया है। जो सी पार्ट है, जो चेंज से रिलेटेड पार्ट है, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं दोस्तों। तो इससे आप एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको इन टॉपिक से। और इन टॉपिक से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कैसे डेवलप करेंगे, इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर आपके साथ लिया है। कौन से रिसोर्सेस, कौन सी इसेंशियल बुक्स आपको फॉलो करनी है। अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इन टॉपिक्स को लेकर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप क्या करिए, डेवलप करें। फिर जो भी आपने पढ़ा है देखिए कि किस हद तक आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर में भी जो आपने पढ़ा है, इनइक्वालिटी को पढ़ा है, डिप्राइवेशन को पढ़ा है, एक्सक्लूजन को पढ़ा है, मार्जिनलाइजेशन को पढ़ा है। देखिए कैसे ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या है, अलग है।
व्हाट इज डिप्राइवेशन, व्हाट इज एक्सक्लूजन, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, कैसे ये अलग है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। देन जो भी हमने आपके साथ एनालिसिस की है उसके बेसिस पर जो हाई वेटेज एरियाज हैं दोस्तों उन्हें आप रिवाइज करो सो दैट इनको लेकर आपका एक कमांड डेवलप हो सके इस सिलेबस को लेकर। देन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कस किया है, इससे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि डिफिकल्टी का लेवल क्या है, वो पाइपलाइन क्या है जिसके तहत आपको तैयारी करनी है। देन आपको एक फाइनल रिव्यू करना है अपने नोट्स का, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें देखिए कि क्या जो आपके नोट्स हैं उनका यूज करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए कई बार बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं कि सर क्या पेपर 1 को और पेपर 2 को अलग अलग पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स उनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन है। लाइक पेपर 1 में ये जो टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस, जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जिसका रिलेशन है किसके साथ, पेपर 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि यूरोप में कैसे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा है, कैसे समाज में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, जिसके इंटेलेक्चुअल आउटकम में सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह से आ रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आप रिलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यहां पर आप पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। इसी तरह से यहां पर आप बात कर रहे हैं सोशल क्लासेस, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। यहां पर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, आप यहां पर पढ़ रहे हैं। तो इसके थ्रू देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पेपर 1 और पेपर 2 को आप एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ सकते हैं। पहले आप पेपर वाइज पढ़िए, कोई डाउट नहीं है, पहले आप पेपर वाइज पढ़िए। देन यू शुड ट्राई टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन फर्स्ट पेपर। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। देन यू शुड ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ी है फर्स्ट पेपर में, तो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे अलग है यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टी से। फर्स्ट पेपर में आपने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी की क्या समस्याएं हो सकती हैं। फर्स्ट पेपर में आपने सोशल मूवमेंट, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, कलेक्टिव एक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। भारत में जो मूवमेंट्स हुए हैं, दलित मूवमेंट, बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या इन एलिमेंट्स को आप ट्रेस कर पा रहे हैं कि लीडरशिप किसने दी, आइडियोलॉजी क्या थी, फेजेस क्या थे, आउटकम क्या थे। तो आपको इसे इंटीग्रेट करना है दोस्तों, पेपर 1 को और पेपर 2 को। अब एक बड़ा डाउट आता है, देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं दोस्तों। तो देखिए नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। आपको क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ही हैंडी होते हैं। जीएस में भी, ऑप्शनल में भी, यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर आप उसको करेंट डेवलपमेंट के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि देखिए आप कुछ मार्क्स सिक्योर कर लें, बट ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा अगर आप करंट अफेयर्स के साथ इसे क्या कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। जहां भी जरूरी हो फ्लो चार्ट, डायग्राम, इनका यूज करें। और ये टाइम टू टाइम जो भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। इनका यूज करके आप अपनी तैयारी को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब देखिए एक डाउट कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल में गाइडेंस लेने की जरूरत है या नहीं दोस्तों। और देखिए इस पर देखिए सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, खुद से पढ़कर भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। बट अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं दोस्तों और एक टाइम फ्रेम में चैनलाइज तरीके से अगर आप इसे करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने कोई ऑप्शनल चूज किया है जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, ऑफलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मास्टरिंग थिंकर इज वेरी क्रूशियल थिंग दोस्तों। थिंकर्स पर मास्टरी होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
जब आप सोशोलॉजी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं और बार बार इसे रिवाइज करना, जो भी चीज़ें आप पढ़ रही हैं, दीज आर सर्टेन की एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू योर सक्सेस इन सोशोलॉजी ऑप्शनल। तो देखिए, आई होप कि मोस्ट ऑफ द डाउट्स दैट यू पीपल वर रेजिंग ऑन टेलीग्राम चैनल आई ट्राई टू कवर थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन, कि क्या है ये सिलेबस, कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, और भी बहुत सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की। और देखिए, आपने अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया है और सोशोलॉजी ऑप्शनल को एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ, डायनेमिक तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी में हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 5th of March, डियर फ्रेंड। इट विल बी ए कंप्लीट फाउंडेशन बैच, डियर फ्रेंड। वी विल कंप्लीट बोथ द पेपर्स, entire syllabus along with test series, evaluation, answer writing session and one-to-one mentorship, dear friend। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी, डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।